गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए तभी आप एक्सरसाइज को टच कर पाएंगे। कल हम एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, आज आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज ट्रांसवर्सल। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, वेदर दे आर पैरेलल और नॉन पैरेलल, देखिए फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, इन दो लाइनों को ये लाइन कट कर रही है, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। या टच कर लें, ये दो लाइन आपके पास पैरेलल हैं, इन दोनों लाइनों को ये वाली लाइन जो है टच कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। लाइन चाहे नॉन पैरेलल हो, ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, इनको ये लाइन कट कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे हमारी ट्रांसवर्सल है। यहाँ देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नॉन पैरेलल हैं, इनको ये लाइन टच कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांसवर्सल है। अब आइए आप, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की हर लाइन ट्रांसवर्सल होती है, ये भी ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल क्यों है? क्योंकि ये लाइन इस लाइन को और इस लाइन को इन दो पॉइंटों पर टच कर रही है, इसलिए इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ये लाइन भी ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट होगी क्योंकि ये लाइन इसको और इसको इन दो पॉइंटों पर टच कर रही है, इसलिए ट्रांसवर्सल है। तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल की सारी लाइंस को ट्रांसवर्सल आप ट्रीट कर सकते हैं, चाहे आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो। ये देखिए आपका स्क्वायर है, आप कहेंगे ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, उसमें सारी लाइन हमारे पास ट्रांसवर्सल होती हैं। अब जब ट्रांसवर्सल होगी बच्चों, तो कुछ पेयर बनते हैं, तो उनमें पहला पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी जो हमारी ट्रांसवर्सल होगी बच्चों, उस ट्रांसवर्सल के राइट और लेफ्ट के जो एंगल होंगे उनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर भी आपने बोला है, तो लाइन के बीच में, यानी इन दो लाइनों के बीच में, ट्रांसवर्सल के राइट में और लेफ्ट में, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसके देखिए इस साइड में ये है और इस साइड में ये है, तो इन दोनों का नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चाहे इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को आप बोल दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस फिगर में आ जाइए आप, ये आपको टच कर रही है, ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस पेयर का नाम होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम यहाँ पर आ जाइए आप, देखिए ये लाइन और ये लाइन, इनको ये लाइन कट कर रही है, इसलिए ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के राइट और लेफ्ट के जो एंगल होंगे, अब इंटीरियर टर्म आपने यूज किया है, इसलिए दो लाइनों के अंदर के एंगल, तो इस लाइन और इस लाइन के अंदर में जो एंगल है, ये वाला जो पेयर है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, या ये वाला या ये वाला, ये पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे आपके पास। यहाँ आप देखोगे ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कहलाएगा। अब इनमें रिलेशन क्या है बच्चों, देखो अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल गिवन है, तो पैरेलल लाइन में आप जब देखोगे बच्चों, ये ट्रांसवर्सल जो होगी ना, ये वाला जो आपका पेयर है, अब अगर हमारे पास ये दो लाइन पैरेलल हैं, अब ये ट्रांसवर्सल आपके पास है। अब आप देखोगे बच्चों, मेजर करिएगा एंगल्स को, इन दोनों एंगल को आप जब मेजर करोगे ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल नजर आएंगे बच्चों। यहाँ देखोगे आप, ये लाइन और ये लाइन, अगर मैं इसको एल लाइन बोल दूं, इसको एम लाइन बोल दूं, और ये मेंशन हो आपको कि एल लाइन और एम लाइन पैरेलल हैं, तो तब आप इन दोनों एंगल को मेजर करिएगा, तो ये आपस में इक्वल नजर आएंगे आपको। तो इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर अगर पैरेलल लाइन पर ड्रॉ किए गए हैं, तो वो आपस में इक्वल होते हैं। आप लिख सकते हो कि x बराबर y होगा, तो ये और ये आपस में बराबर, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल आपका ये वाला होगा, आप इनको बराबर लिख दीजिएगा। यानी ये शेप, ये फिगर आपके पास बना हो कहीं पर और आपको मेंशन किया हो कि ये और ये पैरेलल लाइन है, तो आपको दिख रहा है कि ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो पेयर है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर, इसको आप लिख सकते हैं, ये इक्वल होंगे आपस में। यहाँ देखिए आप, ये जेड बना हुआ है आपका, और आपको मेंशन हो कि ये जेड का ये लेग और ये लेग आपस में पैरेलल हैं, तो ये होगी ट्रांसवर्सल, क्योंकि दो लाइनों को ये लाइन कट कर रही है या टच कर रही है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल राइट और लेफ्ट के एंगल आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, तो ये आपस में आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बस पैरेलल लाइन के केस में। अब नॉन पैरेलल लाइन में अगर हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये देखिए ये लाइन और ये लाइन,
नॉन पैरेलल है, तो ये और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो कहलाएंगे, लेकिन इनको इक्वल नहीं कह सकते आप, ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तभी होंगे जब लाइन हमारे पास कैसी हो, पैरेलल लाइनों पे ट्रांसवर्सल होगी, तब आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर हैं वो आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नाम क्लियर है बच्चों, एक्सटीरियर मीन्स बाहर होंगे, पैरेलल लाइंस के बाहर रहेंगे, और अल्टरनेट का मतलब है राइट और लेफ्ट में। यानी आपके पास ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये देखिए ये वाला, ये बाहर है ना, पैरेलल लाइन के बाहर है ये, तो ये एंगल, और इधर से आ जाइए आप ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल के एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा, लेकिन बाहर होगा क्योंकि नाम है एक्सटीरियर। तो ये वाला जो पेयर है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का है, और ये आपस में बराबर होंगे अगर लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर नॉन पैरेलल लाइन्स होंगी, नाम तो इनके होंगे सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ये वाला एंगल देखिए आप, ये ए है आपके पास मान लीजिए, और ये आपके पास बी है, तो ए और बी आपस में बराबर होंगे, और इनका नाम होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि नाम ही क्लियर है, एक्सटीरियर बाहर, और अल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के एक राइट में और एक लेफ्ट में। नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे देखिएगा, आपके पास ये दो लाइंस हैं पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, पैरेलल लाइनों के ऊपर रहते हैं या पैरेलल लाइन के नीचे रहते हैं, लेकिन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मैंने ट्रांसवर्सल के राइट में लिख रखे हैं देखिए, तो एक इस लाइन के ऊपर है और एक इस लाइन के ऊपर है, पैरेलल लाइन के ऊपर होंगे एंगल। तो इस वाले को और इस वाले को जब मेजर करोगे आप, तो आप दिखाई देगा बच्चों ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और इस इक्वल पेयर का नाम रख दिया गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब वो चाहे लाइन के नीचे हों, देखिए ये लाइन और ये लाइन, इसके नीचे आप देख लो, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर है। सेम यहाँ देखिए आप, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के मैंने फिलहाल इस साइड ले लिए, तो पैरेलल लाइन के ऊपर देखिए आप, इसके ऊपर है और यहाँ भी इसके ऊपर है, इन एंगल को आप मेजर करोगे तो एंगल आपको नजर आएंगे इक्वल, तो इसलिए इस इक्वल पेयर का नाम रखा गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चाहे आप यहाँ आ जाइए, देखिए इसमें अब नीचे रखा है, मैं डाउन में रखा है, इसके डाउन में है, इसके भी डाउन में है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, तो इस पेयर का नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट है बच्चों को इंटीरियर एंगल्स। आप देखिए ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, ये जो एंगल है दोनों एंगल, आप इनका रिलेशन देखोगे, इन दोनों का सम हमेशा 180 रहता है बच्चों। चाहे इस साइड में ले लीजिए आप, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जब मेजरमेंट आप करोगे और दोनों को ऐड करोगे तो आपको हमेशा 180 देगा। तो इस पेयर को बोला गया है को इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। अब बात करते हैं आपसे बच्चों, अब आपको बोला होगा कि दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करिए, जैसे एल और एम दो लाइन हैं, ये नॉन पैरेलल हैं, आपको बोला है प्रूव करिए कि ये पैरेलल हैं। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए बच्चों हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो कोई सा एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर आप इक्वल दिखा दीजिए, ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, या तो ये प्रूफ हो जाएगी जितना एंगल ये है उतना ये है, ये वाला पेयर भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, या ये प्रूफ हो जाएगी ये और ये आपस में बराबर है, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए, ये प्रूफ हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाए। कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से होते हैं, इस साइड वाले देखिए, ये आपके पास डाउन में देखिए, ये सॉरी इसके नीचे वाला ये आपस में इक्वल हो जाए, या को इंटीरियर एंगल के जो पेयर है इनका सम 180 हो जाए। तो जब भी दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना हो तो कीप इन माइंड, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई पेयर इक्वल दिखा दीजिए आप, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई एक पेयर इक्वल दिखा दीजिए आप, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का कोई एक पेयर इक्वल दिखा दीजिए आप, या दिखा दीजिए कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर एक्सरसाइज में आएंगे। हमारे पास ये दो लाइन गिवन है एल और एम, दोनों आपको बोला गया है कि लाइन पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल 30, बाकी सारे एंगल आपसे पूछे हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं देखिए बाकी एंगल को फाइंड करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ए की। तो आप देखोगे ए और 30 मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि ए प्लस 30 जो होगा 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर में दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री, राइट। ए आपको मिल गया 150। अब देखिए आप, हम बात करते हैं बच्चों ए,
और एफ को आप देखोगे आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? नेम आप बताइए। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। मैंने आपको बोला था ट्रांसवर्सल के राइट में और लेफ्ट में, तो इधर अगर लेफ्ट में है तो यहाँ आपके पास ये राइट में है, और एक्सटीरियर है बाहर है, तो ए और एफ आप बराबर होगा आपके पास। तो एफ भी आपको पता लग गया, ए आपको पता लग गया। चलिए अब आप बात करते हैं बच्चों एंगल बी की। बी और 30, तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये तो आप डायरेक्ट कंक्लूड कर लोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आप पहले आप पढ़ चुके हो, तो बी भी आप पता कर चुके हैं। अब बात करते हैं ई की। देखो बी और ई आपस में बराबर होंगे, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल के एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, तो बी और ई आपस में इक्वल रहेंगे, तो ये भी कितना मिल गया आपको? 30 डिग्री मिल गया। ई भी आप ले चुके हैं। अब आपसे बात करते हैं बच्चों ई और जी की। ई और जी आपस में कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जी, अभी ई आपको मिल चुका 30, तो जी भी आपके पास कितना हो गया? 30। इस तरह से आप ई और जी दोनों फाइंड कर चुके हैं। और देखिए ए और सी कैसे हैं? ये ए है और ये सी है। ए और सी भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए आप कितना फाइंड कर चुके हैं? 150, तो सी भी कितना हो गया आपके पास? 150 हो गया। अब बात करते हैं आपके कौन सा एंगल रह गया आपके पास? ए और सी दोनों आ गया, और डी रह गया। ये सी और डी भी कैसे हैं आपके पास? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी कितना हो गया आपके पास? 150 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे एंगल फाइंड कर लिए, सारे प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा बच्चों, उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियोज़ में आपको हम एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे एनसीईआरटी की। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस पर सेटिंग अपलोड करने वाला हूं। फिर वही बच्चे मेरा वीडियोस देख पाएंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस फ्री में एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।